हेलो प्यारे बच्चों। आज जो आप लोगों का कार्यपत्रक आया है, आपका कार्यपत्रक 67 है और गणित का है, क्लास 9th यानी कि 9वीं कक्षा के लिए है और 14 दिसंबर 2020 के लिए है। जो आपका अध्याय था बहुपद, जो कि वर्कशीट संख्या 7 और 8 और 9 में आया था, उसकी पुनरावृत्ति हम इस वर्कशीट में या कार्यपत्रक में करने वाले हैं। तो इस कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बहुपद दे दूँ 3x² + 2x - 1, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, ये एक बहुपद है। जब हम अचर और अचर संख्याओं को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन की मदद से हम एक रेखा में इस तरह से लिखते हैं, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो एक पदी, जिसमें एक पद होते हैं, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। तो ये पद क्या होते हैं, जैसे कि ये एक पूरा एक पद है, ये दूसरा पद है और ये माइनस के साथ में ले रहा है बेटा, जो माइनस के साथ में उसको -1। तो ये 3 पद वाला बहुपद है जो मैंने अभी यहाँ लिखा है। तो चर क्या होती है? चर बेटा जो संख्याएं ये लिखी हुई हैं, जो हमें पता है, जो हमें दिख रही हैं, वो चर संख्या है और जिनका मान निकालना होता है वो अचर संख्याएं होती हैं। और जो इसके ऊपर जो डिग्री लिखी हुई है 2, जो ऊपर x के ऊपर जो लिखी हुई संख्या होती है उसे हम घात कहते हैं। तो बहुपद में बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ये चर संख्या वो जो है वर्ग में हो सकती है, वर्ग के चिन्ह के अंदर हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। लेकिन जो घात है, घात आपका एक तो भिन्न के रूप में यानी कि p/q के रूप में नहीं हो सकता, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, ऊपर से ये माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर से ये वर्ग में भी नहीं हो सकता। अगर किसी बहुपद में ये सारी चीज़ें, उसके घात में ये सारी चीज़ें हैं, तो वो किसी भी कीमत पे बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आशा करती हूँ कि आपको बहुपद का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अपने वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें प्रश्न पूछा है, निम्न में से बहुपद बताइए। तो बहुपद बेटा a और b दोनों है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा क्यों है। लेकिन 8 जो है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो मैम अचर संख्या, इसके आगे x तो है ही नहीं। तो आप ये देखो, जब x की 8x की पावर हम 0 भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 8 × 1 हो जाएगा, जो कि 8 ही आएगा, इसीलिए ये भी एक तरह का बहुपद ही है। ठीक है, देन आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है बहुपद x³ - 4x² +2 के पद हैं। इनमें कौन कौन से पद है ये बताया था ना मैंने, कि जितने भी इसके अंदर पद हैं को कोमा में लिख दो। ठीक है, साइन के साथ, वो सारे पद कहलाते हैं, जो कि ये आपका सी का आंसर है। x³ है, -4x² है, कोमा -3x है, फिर कोमा 2 है। ठीक है, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। देखो फिर से ये वाला मैं बता देती हूँ, इसमें a और b दोनों है और इसमें c है और थर्ड क्वेश्चन है बहुपद। अब इसमें हमें x² का गुणांक निकालना है। x² -1 है, तो यहाँ पे x -2 यानी कि x का वर्ग -1, फिर ब्रैकेट है, कोष्ठ है x -2। अगर हम इस कोष्ठ को खोलेंगे तो बेटा कैसे खोलेंगे, ये देखो x -2 -1 और यहाँ पर x -2। ठीक है, यहाँ पे -2। तो अगर हम खोलेंगे तो ये x का क्यूब -2 x का स्क्वायर और -x +2 आ जाएगा। तो इसमें ये देखो, इस पद में x का जो गुणांक है वो कितना आया, x² का गुणांक मतलब कि x के साथ में किसकी गुणा हो रखी है, x² के साथ में किसकी गुणा हो रखी है। गुणांक का मतलब ये है, तो -2 की हो रखी है ना, तो इसमें आंसर आ जाएगा a। ठीक है, आई होप कि आपको 3 तक समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। ठीक है, बहुपद 5 का वर्ग, 5 √5 वर्गमूल, जो ये है 5 का वर्गमूल है √5। 5 का वर्गमूल की घात कितनी है, तो अभी बताया था ना, इसके आगे कोई x नहीं है, तो x की पावर हम 0 में लिख सकते हैं। तो इसकी घात, x की घात कितनी आ गई, 0। तो इसका b का आंसर हो जाएगा। बहुपद x² - 2x के शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, उसके बाद x इसमें से कॉमन निकाल लो, तो x -2x बच गया, फिर बराबर, फिर 0 कर लो। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर देखो x = एक तो 0 आ गया और x यहाँ पर इस 2 के साथ में x नहीं आएगा, तो एक x की बराबर 2 आ गया। तो इसके जो शून्यक निकले हैं 0 और 2, यानी कि d इसका आंसर है। ठीक है,
उसके बाद में ये हमें बताना सही और गलत। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर बहुपद के आगे इक्वल टू का साइन लगेगा, तभी बराबर का चिन्ह लगेगा किसी बहुपद के आगे, तभी तो वो समीकरण बनेगा। लेकिन बहुपद में कहीं पर भी बराबर का चिन्ह या इक्वल टू का साइन नहीं आता, इसलिए वो समीकरण नहीं होता। ये फर्स्ट आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखो ये जो है आपका फर्स्ट में जो है ये आएगा आपका गलत। उसके बाद प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, ये भी गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि द्विपदी हो सकता है, वो त्रिपदी भी हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, बिल्कुल सही है बेटा, हो सकती है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद है एक बहुपद का शून्य हमेशा जीरो होता है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जीरो नहीं, जीरो के अलावा जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो के अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जीरो और दो निकले थे ना, इसके जीरो और दो शून्य निकले थे ना, तो इसीलिए एक बहुपद का शून्य जो है जीरो हमेशा जीरो नहीं होता, जीरो के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। मैं फिर से इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर ये गलत लिखा है, गलत, ठीक है। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन, पहला गलत है, फिर दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, फिर जो आपका ये है ये पांचवा गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवें में बेटा आप लोगों को इसके शून्यक निकालने हैं, इसके आप लोगों को शून्यक निकालने हैं। तो पहला जो है सातवें का पहला मैं यहाँ कर देती हूँ, इसमें जो है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखो। शून्य निकालने के लिए बहुपद को बराबर 0 रखना पड़ता है, तो 2x इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, -5/2, ये 2 के नीचे ला गया, तो इसका शून्य कितना निकल गया, x बराबर -5/2। इसी तरह से आपको करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेना। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इसी का ही इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आर एक्स इक्वल टू x² -1, सेवन्थ का हम सेकंड कर रहे हैं। x² -1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 1 करेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-1, क्योंकि अंडर रूट से निकलेगा तो +-1 में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो है सेवन्थ का थर्ड देख लो कैसे होगा। सेवन्थ का थर्ड 5x -4 बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 5x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, और x इक्वल टू आ जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके उतारना, सेवन्थ का सेकेंड और सेवन्थ का थर्ड। अब हम कर लेते हैं सेवन्थ का फोर्थ। तो यहाँ पर है 3x बराबर 0 रख दो, और x बराबर 0 इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका सातवें का सारे सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा आठवां है। आठवें में जो बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x² + 3 के मान निकालने हैं। तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। जब x बराबर 0 होगा, x बराबर 1 होगा, x बराबर -1 होगा, और x बराबर 2 होगा। तो बेटा x की वैल्यू हर बार हमें जो दी हुई वैल्यूज़ है वो रख कर और इनके वैल्यू, इस बहुपद की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल दी हुई है, और आपको वैल्यूज़ निकालने हैं जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू -1 होगा, और x इक्वल टू 2 होगा। तो इन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फर्स्ट जो है आप लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है वो आपको दे रखी है। ये देखो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 5x - 4x² + 3, ये दे रखी है। फर्स्ट हम करने वाले हैं, फर्स्ट की वैल्यू है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमें निकालनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x, जहाँ जहाँ पर x है हमें वहाँ 0 पुट करना है, ठीक है। 0, फिर उसके बाद है -4, फिर उसके बाद 0,
ठीक है, और फिर स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर 3, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल टू, जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, 5 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ज़ीरो ही आएगा, और 4 की भी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद 3 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इक्वल टू, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, और प्लस 3 3, तो इसका आंसर आपका आ गया 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देखो सेकेंड में है आपको अब की बार रखना है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो अब फिर से देखो वैसे ही करेंगे हम। तो इक्वेशन जो दी हुई है आपको, दी हुई है 5 x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये दे रखी है। और उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 1, अब x की जगह 1, ठीक है, माइनस 4, फिर x की जगह 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 5 1 सा 5 ही आएगा, ठीक है, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और फिर 4 1 सा 4 ही आएगा, फिर प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इक्वल टू 5 में से 1 क्या कितना होगा बेटा 1, और 1 प्लस 3 4, ठीक है, इसका आंसर आ गया। उसके बाद में जो थर्ड है, आप लोगों को थर्ड दिया हुआ है x की वैल्यू -1, अब की बार हमें रखनी है x की वैल्यू -1, ठीक है, ये रखकर हमें करना है। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन की क्या दी हुई है, इक्वेशन हमें दी हुई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसके ऊपर रखते हैं वैल्यू सारी, 5 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट -1, देन ब्रैकेट क्लोज -4 ब्रैकेट स्टार्ट -1 ब्रैकेट क्लोज, और ये पावर 2, ठीक है, या स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -5 आएगा, और यहाँ पर देखो अंदर कितने माइनस है, अगर काउंटिंग करोगे आप तो -3 हो गई ना, -1 इंटू -1 1 हो गया पॉजिटिव में, और फिर बाहर है बाहर जो है आपका यहाँ पर क्या है माइनस, तो कितना आएगा -4, ठीक है, फिर +3, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों का आएगा यहाँ पर -5 -4 कितना हुआ -9, ठीक है, -9 +3, फिर उसके बाद में इक्वल टू -9 + 3 कितना हो जाएगा -6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -6 इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद में फोर्थ है, फोर्थ की वैल्यू आपको निकालनी है x इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर निकालनी है आपकी बार, x इक्वल टू 2। और इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर और +3। अब निकालें, इसकी वैल्यू निकालते हैं, 5 ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट, और अब की बार 2 रखनी है ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस फिर 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये इसकी 2 की पावर, देन +3, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे 5 2 ज़ा 10, और माइनस देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, और एक बाहर 4 है तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 4 4 ज़ा 16 -16, देन +3, ठीक है। अब फिर उसके बाद इक्वल टू 10 - 16 कितना होगा बेटा -6, ठीक है, -6, और फिर +3, फिर उसके बाद इक्वल टू
और उसके बाद में फिर इक्वल टू नीचे -6 में से 3 गया तो -3 इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो 8th क्वेश्चन जो था ये है, और इसका फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है ये है। सेकंड का सॉल्यूशन आप लोगों को ऐसे करना है कॉपी में, फिर थर्ड का सॉल्यूशन ये है, और फोर्थ का ये है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट वीक वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। And if you like the video, please like, share, comment and subscribe also my channel for many more such videos. Thank you so much.